बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। ओम शांति। आज हम 29 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज मीठे प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम कौन? तुम आत्मा शिव बाबा के बच्चे सबका कल्याण करने वाले हो। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। गरीबों को साहूकार बनाना मतलब जो गरीब आत्माएं हैं, ज्ञान धन से जो गरीब हैं, जो सत्य ज्ञान से गरीब हैं, उन आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देकर साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण तो है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाप का कौन सा नाम भल साधारण तो है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर में बाबा ने कहा कि बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। क्या टाइटल मिलता है भगवान को? बागवान खिवैया। ये नाम देखो कितना साधारण है लेकिन कर्तव्य कितना ऊंचा है। यह नाम कितना साधारण लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे भगवान शिव बाबा जब आते हैं तो ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? स्वर्गवासी, अर्थात स्व स्थिति में स्थित हो जाते हो। जो हमारे ऊंची सच्ची स्टेज है हम वहाँ पे टिक जाते हैं। नहीं तो इसके पहले हम कहाँ थे? देह अभिमान में ही 24 घंटे लगे रहते थे। भगवान ने आया, हमें अपनी स्व स्थिति का ज्ञान दिया, सबसे ऊंची स्टेज का परिचय दिया कि हम कौन हैं। हम आत्मा उच्चते उच्च कोटि के ब्राह्मण, एकदम शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं। सबसे पहले हम ही आते हैं, है ना। वो बीज रूप आत्माएं हैं जिससे पूरी सृष्टि का आगे का कार्य चलता है। फाउंडेशन किसने डाला? बाबा कहते हैं ना, तुम सब फाउंडर हो, सब बीज रूप आत्माएं हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे भगवान बाप आते हैं और तुम ऐसे ऊंचे बाप के हाथ में हाथ देते हो जो तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, है ना। बाप के समान कहते हैं ना, बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो अभी बाप का धंधा क्या है? बाप का धंधा है आत्माओं को रूहानी परिचय देकर रूहानी बाप से, सत्य बाप से मिलन कराना। और अभी तुम बच्चों को भी वही सेवा मिली है कि तुम भी सबको पार ले जाओ, बाप का सत्य परिचय देकर बाप से मिलन कराओ। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। नैया कैसे पार होगी? ये शरीर रूपी नैया तभी पार होगी जब आत्मा को सत्य परिचय मिलेगा। जब तक सत्य बाप का पता ही नहीं होगा कैसे पार होंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम सब पैसेंजर हो, तुम सब की नैया को पार लगाने में बाप के साथ सहयोगी मददगार बने हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। मुरली को विस्तार से सुनते हैं। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। किसकी याद में? अपने परमपिता परमात्मा शिव बाप की याद में। तो अपनी आत्मा को समझना है। बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को समझना है। बाबा कहते हैं देह भी है, अपने को क्या समझ के बैठो? आत्मा। और ये देह भी है, तो दोनों एक दूसरे से अलग है। ये फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिगर देह के बैठे हो। देह तो है ना, लेकिन देह की स्मृति से ऊपर हम अपने को आत्मा निश्चय करके रूहानी बाप के पास बैठे हैं। परंतु बाप कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी होकर बैठो। देह अभिमान है शुद्ध,
बाबा ने कहा देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध और अपवित्र बन गए थे, अभी बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। अभी पतित हैं, फिर बाबा कहते फिर से पावन दुनिया जरूर होगी, सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते ये जो सृष्टि चक्र है इसको कब पहचानेंगे? जब स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, अर्थात जब स्वयं का दर्शन करेंगे तो स्वयं के दर्शन करते ही आपको पूरी सृष्टि का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम बीज हो और ये सारी दुनिया तुम्हारा ही अंदर का झाड़ है, जो अंदर है सो बाहर है। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को मैं क्यों पकड़ता हूँ? क्योंकि ब्राह्मण ही वो फाउंडेशन है जिनके द्वारा आदि सारी दुनिया का परिवर्तन मैं करता हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है। स्व आत्मा माना मैं आत्मा को, मुझे मेरे सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता, पूरे 84 जन्मों का परिचय पता चलता कि मैं 84 जन्मों में, बाबा कहते हैं ना अपने पार्ट को पहचानो, मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, सारी बातों को बाबा ने हमें क्लियर कर दिया। तो स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? बाबा कहते हैं ये ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। तो भाई अब शिव निराकार ज्योति बिंदु तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते। बाबा कहते जिसके तन में आते हैं उसे सबसे पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और फिर उस माध्यम के जरिए हमें सत्य ज्ञान का परिचय मिलता है और हम सब आत्माएं उसके संग के रंग में आके क्या बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। तो जरूर पहले तो बाप ही होगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे। सिवाय बाप के कोई दूसरा मनुष्य यह बातें सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। सुप्रीम रूह कौन सिखलाते हैं? सुप्रीम रूह। जो रूह इतनी सुप्रीम है उसके आगे, उसके ऊपर कोई दूसरा नहीं, वही है अंत, वही है आदि। तो कहा सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं होगी, ना वहाँ भक्ति है। भक्ति कहाँ होती है? भक्ति तो अभी है। अभी भक्ति करते करते इतने थक चुके हैं देह भान में आते आते कि अब आत्मा चाहती है मुक्ति, माना शांति से बैठना चाहती है, फिर उसके बाद सुख की इच्छा होती है। तो ज्ञान से वर्षा मिलता है। किस चीज़ का वर्षा मिलता है? सुख और शांति का। बाप श्रीमत देते हैं ऐसा तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अर्थात हमारी जो बुद्धि थी, जब हम यहाँ नहीं आए थे तो हमारी बुद्धि कहाँ थी? जैसे कब्र के अंदर क्या होता है? कब्र के अंदर मुर्दा पड़ा होता है ना, मिट्टी सामान होता है, उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, वो तो शरीर छोड़ चुका है ना। ऐसे ही हमने क्या किया, इस देह और देह की दुनिया में ऐसे फंसे हुए थे कि हमारी जैसे कि बुद्धि कब्रिस्तान में थी और अभी जाके भगवान ने हमको जिंदा किया है। बाबा कहते हैं मैं आके रूहों को जगाता हूँ। तो आत्मा, हमें आत्मा का परिचय मिला ना, जब हमें आत्मा का परिचय मिला जभी तो हम जागे। इसके पहले हम सब सोए ही तो पड़े थे, तो सब कब्र दाखिल थे। अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। अब सारी पुरानी दुनिया पतित जो भी है वो सब बाबा कहते कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। जब तक आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं मिला, निश्चय नहीं हुआ, तब तक जैसे कि मनुष्य मृत्यु में है। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाप, बेहद का बाप, जो हमारा सुप्रीम बाप है, वो समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाप ने समझाया है कि सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। रावण माना विकारों का, बुराइयों का। देखो दशहरा भी मनाते हैं ना, कितना खुश होते हैं जैसे कि पूरा रावण जल के ख़त्म हो गया, लेकिन वास्तव में वो तो हद का जला दिया, मतलब पुतला बना के जला दिया। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे ही इस पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है।
अब भगवान आएगा भी कहाँ भाई? जहाँ बच्चे दुखी हैं, पतित हैं, वहीं तो भगवान को आना पड़े। पावन दुनिया में तो बाबा को आने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे मुझे भी इस पुरानी पतित रावण की दुनिया में आना पड़े। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? बाबा ने बताया एक कथा के जरिए कि किसी से पूछा होगा कि तुमको सुख चाहिए या दुख, तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत ही नहीं आ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं यह भी एक कहानी बनी हुई है। अब बाप बतलाते हैं कि सुख धाम में कभी काल नहीं आता है। अब जब आत्मा संपन्न स्टेज में है तो उसे काल के गाल में जाने की क्या ज़रूरत है? आत्मा तो होती ही है शुद्ध पवित्र, है ना। लेकिन बस जब अभी भूली हुई है, जब अपनी स्टेज पकड़ लेगी तो उसे कोई काल नहीं खा सकता। तो बाप कहते हैं तो वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। तो यह कहानी बाप बतलाते हैं कि सुख धाम में कभी काल नहीं आता, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। मृत्यु पर जीत पाना मतलब हम आत्मा जो होते हैं अपने इस देह और देह की दुनिया के जो भी उस निश्चय के जो चक्र है, जो हम भटकते रहते, उससे हम विजयी बन जाते। आत्मा एकदम अपने संपूर्ण सत्य स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। देखो दो प्रकार से मरना है। एक होता है यहाँ संगम युग में भगवान क्या कहता है कि बच्चे जब तुम बाप के बनते हो, कोई माया आती है तो तुम बाप को छोड़ के चले जाते हो। उसको भी बाबा कहते हैं जैसे कि बच्चा मर गया। और एक होता है पंच तत्वों का शरीर त्याग देना। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ऐसा नहीं कि फलाना मर गया, मरने का ही नाम नहीं है। मतलब आत्मा इतनी निश्चय बुद्धि हो जाती है कि कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। उसको बाबा पे 100% निश्चय हो जाता है। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, सर्प भी खल बदलते रहते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं जो बाबा कहते हैं सब कुछ बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे, इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। और अभी तुम जानते हो कि हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले अर्थात बुद्धि रूपी हाथ संग में न आए उनका, तब तक बाबा कहते हैं वो स्वर्गवासी बन ना सके। तो ये हाथ शरीर के हाथ की बात नहीं है, ये है संग की बात, बुद्धि के संग की बात। जो शिव बाबा के बच्चे हैं अगर उनके संग में रहेंगे, जो शिव बाप के संग में रहेंगे, बाप के परिवार के संग में रहेंगे, तो ही तो वो ब्राह्मण बनेंगे, पवित्र बनेंगे और फिर उड़ती कला में जाएंगे। और जब तक बाप के संग में ही नहीं आए हैं तो कैसे पवित्र बन सकते हैं। इसलिए कहा कि बाप का हाथ मिलता है तुमको, बुद्धि रूपी हाथ का संग सहयोग मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। एक एक करके है ना, कहते ना हाथ से हाथ मिलाते चल रहे हैं तो सहयोग होता है। तो औरों का फिर मिलेगा औरों को। ऐसे जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, बाबा कहते तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है, क्या करना है, सबको पार ले जाना है। तो हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताए। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। जो भी तुम अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करते हो उसके यादगार भक्ति में देखो सामने खड़े हैं। बाबा कहते तुम्हारे यादगार सामने खड़े। जैसे दिलवाड़ा मंदिर का बताया कि नीचे राज्यों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सब की दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है जो इतने सारों का दिल ले लेता है? तो एक ही हो सकता है। तो यह थोड़े ही किसको पता है कि ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है।
ब्रह्मा तो निमित्त मात्र हैं, सहयोगी है, साथी है, हमको सहयोग उनसे ही मिलता है। बाप ब्रह्मा के थ्रू ही हमसे बात करते हैं। तो शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा के, मतलब शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाप के भी पिता है, अर्थात ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। तो सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सब का कल्याण करते हैं। सिर्फ आत्मा का कल्याण बस नहीं होता, बाबा कहते हैं आत्माओं के साथ साथ इन 5 तत्वों का भी कल्याण होता है, क्योंकि ये 5 तत्व जो जड़ हैं, इनको बाबा की याद के, पवित्रता के जो वाइब्रेशन मिलते हैं, उससे उनका भी कल्याण हो जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं, तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है। तो कोई शास्त्र नहीं रहता, शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी। बाबा क्या कह रहे हैं, जो शास्त्र हैं वो है भक्ति मार्ग की निशानी। यह है ज्ञान, यह माना जो भगवान डायरेक्ट आके हमको सुनाते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, वो है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम देखो गाया हुआ है। बाबा ने कहा भक्तमाला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि, भगत माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जो शालिग्राम है किसके सहयोग से तीखे बनते हैं, शिव बाबा के द्वारा ही ऐसे तीखे बनते हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। तो सेवा से क्या मिलता है, ऊंचा पद मिलता है, और नहीं बताया तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, इसलिए तो वह भी कम थोड़े ही है, सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे क्या कि वह सबका फादर है। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा, श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी ही कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है, आत्माभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है।
हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं ना, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। तो जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है, वो मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, वह तो ऊंचा भगवान है। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है और वह है निराकार। ना सूक्ष्म है और ना स्थूल शरीर है। किसका? शिव बाबा का, ज्योति बिंदु शिव का ना स्थूल शरीर है और ना सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसा नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। भाई जिसका नाम होगा उसका तो फिर आकार भी जरूर है। तो नाम रूप बिगर कोई चीज़ तो है नहीं। तो परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। जब कोई चीज़ है ही नहीं, फिर ये सृष्टि कहाँ से आ गई? तो बिना नाम रूप के बाबा ने कहा ये तो सृष्टि ही ना हो। बाबा कहते बच्चे अब तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी नहीं समझते ना, बाद में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। बाबा कहते हैं अभी जो गुरु लोग बैठे हैं ना, अभी उनकी राजाई चल रही है। तो राजाई में कोई ज्ञान किसी का थोड़ी सुनता है, वो तो अपने नशे में रहते हैं। और अभी तुम डबल अहिंसक हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी तो हिंसा हो गई ना। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं ना, वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। उसमें भी जब बाप ने तुम्हें बताया तब तुम जानते हो। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रियल है वो कोई भी नहीं जानते। बाप कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते, तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यह बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सावरा। तुम भी जानते हो कि भारत क्या था, अब देखो क्या हो गया। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ गरीबों को दान पुण्य करते हैं ना। तो बाबा यहाँ
जो बाप के गरीब बच्चे हैं। कैसे गरीब बच्चे हैं? जो अपने को भूले हुए हैं, जो अपने को बाप को नहीं पहचानते हैं, जो ज्ञान को नहीं पहचानते, अपनी सत्य परिचय को नहीं जानते, जैसे कि वो गरीब हो गए। तो ऐसे बाप ने कहा कि बच्चे, बहुतों को अनाज भी नहीं मिलता, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकार को भी अनाज नहीं मिलेगा। अर्थात आत्मा का भोजन क्या है? ये ज्ञान है। अभी तो ज्ञान मिल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ये भी बंद। तो गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फ़र्क रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। यह बाबा कहते पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। राजाई कैसे स्थापन होती है? राजयोग से। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे? जब तक पूरा पवित्रता से दुनिया नहीं आ जाएगी तो कैसे कहाँ राजाई करेंगे? बाबा दुनिया में देखो कितना गंद लगा पड़ा है, तो राजाई के लिए सफाई चाहिए ना। तो यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं गंगा पति पावनी है। तो बाप क्या कहते हैं? इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी के अंदर देखो एक उनका पूरा परिवार बसा रहता है। तो पानी में जीव कितने रहते हैं? बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, उनका भी एक गांव बसा है पानी में। तो गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड नहीं होता। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, यह भी ऐसा है। बाबा कहते हैं तुम समझो, हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बाबा कहते जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं, और चीज़ क्या है? बिंदी। उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। तो अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। सतो प्रधान बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो नौंधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौंधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। जैसे भक्ति होती है ना तेज रफ्तार की, ऐसे ही याद की भी बाबा ने कहा भक्ति चाहिए। तो कहा बच्चे याद की, तेज याद करने वाले का ही उच्च नाम होगा। बाबा कहते तेज याद करने वाले का ही उच्च नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। किससे सुनने को बोला? सत्य बाप से सुनना है, तब सतयुग में जाएंगे और क्या बनेंगे? सत्य नारायण। इसीलिए सत्य बाप से सुनना है, सत्य संग करना है, सच्चा संग करना है। कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज होनी चाहिए। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया परमात्मा याद की गोद में, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले
संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। डिटेल है कि संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्या बोला बाबा ने? संगम युग है सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी बाबा कहते अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, तो कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकेंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। फिर आज का स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। कैसा सपूत बनना है कि आपके बाबा गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। फिर आज का व्यक्ति सारे की पॉइंट है, पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। किस पर? स्वयं पर। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में और संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। सबसे पहले अपने ऊपर वो चीज़ लागू करके उसका प्रैक्टिकल करके चेक करो कि उससे हमको क्या बेनिफिट होता है। जब हम उसके फ़ायदे समझते हैं तो हमारे अंदर वो जो अनुभव आता है उससे हम दूसरों को भी उस चीज़ को समझा सकते हैं और उसे भी अलर्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे चलो तो आपको ये अनुभव होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अच्छा, आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे